नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में जहां भी 2 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आएंगे वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 4.64 की दर से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसको लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पिछली लहर के दौरान 99,000 मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना संक्रमण के मिल रहे मामलों के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.64 और पूरे देश में ये 1.50 के करीब है, लेकिन एक भी मृत्यु होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना संक्रमण की पिछले सभी लहरों के मुकाबले इस बार की लहर में गंभीर रूप से बीमार होने वाले लोगों की संख्या कम है। हालांकि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली के अंदर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। एक ही जगह पर 2-3 संक्रमित मरीजों के मिलने पर उस जगह को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। तो दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से कोरोना महामारी को रोकने में काफी मदद मिलेगी और संक्रमित व्यक्तियों को जल्द से जल्द ढूंढकर उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा। संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है। सामान्य लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है और गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है। साथ ही संक्रमित व्यक्तियों के 30 संपर्क ढूंढे जा रहे हैं और उनकी कोरोना जांच की जा रही है, जिससे इस महामारी को आगे फैलने से रोका जा सके। कोरोना के वेरिएंट की जांच हमें वैज्ञानिकों पर पूरी तरीके से छोड़ देनी चाहिए। ऐसा मानना है कि वेरिएंट कम गंभीर है लेकिन काफी तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम को सेंट्रल लैब में भेजा गया है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात ऐसे ही हो चुके हैं। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। एक अलग तरीके के कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, यानी अब जहां पर 2 से 3 कोरोना के केसेस मिलेंगे, संक्रमितों की संख्या मिलेगी, वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देश की राजधानी में कोरोना को लेकर सबसे पहले अपडेट बताइए। देखिए बिल्कुल भाई, दिल्ली के अंदर भी लगातार कहना रहता है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर लगभग 3500 के करीब आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि रविवार को लगभग 4000 से ज्यादा के आंकड़े थे और अब कहीं ना कहीं 4500 के करीब आंकड़े जो आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूरी स्थिति बनी हुई है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अब जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, मगर उसके लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जनता को ही जिम्मेवार ठहराया गया है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की कोशिशों की, बिल्कुल दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। जहां तक की बात करें वैक्सीनेशन के काम की, तो वो वैक्सीनेशन के काम जो टीकाकरण है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, यानी कि पूरे जितने देश के अंदर किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं 2 गुने की रफ्तार से दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों को टीकाकरण पहुंचाया जाएगा। मगर बात करें कॉन्वेंटेंट जोन की, तो कॉन्वेंटेंट जोन के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। अगर किसी इलाके से 3 से 4 लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इलाके को कॉन्वेंटेंट जोन के अंदर डाला जाएगा। लगातार कोशिश की जाएगी, लगातार लोगों से संपर्क भी किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति 3 से 4 लोगों के द्वारा वायरस फैलने का खतरा बनता है तो उनके जितने भी संपर्क के लोग होंगे, 30 हो या 35 हो, उनको सबका चेकअप किया जाएगा, सबको होम क्वारंटाइन के अंदर या फिर क्या है अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर स्थिति बढ़ रही है तो साफ जाएगा दिल्ली सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही गई है। किस तरीके के होंगे, कैसी रूपरेखा इनकी होगी? देखिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस इलाके से अगर 3 से 4 लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और लगातार उन 3-4 लोगों के संपर्क में जितने भी लोग होंगे, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों या गली मोहल्ले के लोग हों या फिर आसपास के जितने भी लोग होंगे, उन सबका चेकअप किया जाएगा। अगर हल्के सिम्टम मिलते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन के अंदर डाला जाएगा। अगर ज्यादा सिम्टम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर अस्पतालों के अंदर भर्ती कराया जाएगा। मगर अस्पतालों के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बिल्कुल कह दिया गया है अस्पतालों
में बिल्कुल सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया वो भी बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन का काम जो है वो भी लगातार निरंतर बढ़ाया जा रहा है। मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जनता से अपील की गई है, जनता भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो बिल्कुल बढ़ता नजर आएगा। और उसी के लिए दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है और यहाँ तक कि सख्ती भी बरतती नजर आ रही है। जी, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो लाख से पार कर चुका है अगर पूरे देश की बात करें तो। और दिल्ली में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। अभी से दिल्ली की सरकार कितनी तैयारी कर रही है और कितनी तैयार है आगे के हालातों को लेकर? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें जनवरी के अंदर भी कहीं ना कहीं आंकड़े जो थे वो 99 से नीचे थे, यानी कि 90 के करीब थे। और अब जो 1 लाख के करीब पूरे देश के अंदर आंकड़े आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति जरूर बनी हुई है। केंद्र सरकार की मुश्किलें भी कहें और राज्य सरकारों की मुश्किलें भी कहें, दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी मुश्किलें बढ़ेगी और दिल्ली के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉपर इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही की जा रही है या फिर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही की जा रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की जरूरत होगी। और सख्ती बरतने के साथ साथ लोगों को यही समझाना होगा कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, उससे बचने के लिए अभी हमें गाइडलाइन का फॉलो करना होगा। यहाँ तक कि जो मास्क का यूज है या फिर सैनिटाइजर का यूज है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा और इसको नियम को फॉलो भी करना होगा। अगर कोरोना वायरस से बचना है तो इस तरीके के नियम फॉलो करने होंगे। और सीधे सीधे कहें, वैक्सीनेशन का जो काम बढ़ाया जा रहा है यानी टीकाकरण की जो स्पीड बढ़ाई जा रही है उसके अंदर भी जनता का सहयोग चाहिए, क्योंकि अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है और 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है कि जल्द से जल्द उन तक भी टीकाकरण पहुंचाया जाए। जी, पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था देश की राजधानी में केजरीवाल सरकार ने कह दिया था कि जो बाहर से मरीज आएंगे उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया जाएगा, उनका दिल्ली में इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली के ही बहुत ज़्यादा मरीज हो गए थे। इस बार हॉस्पिटल को लेकर कोई तैयारी है? क्योंकि अगर बाहर दूसरे राज्यों में कहीं पर इलाज नहीं होता है तो सीधे जो लोग हैं राजधानी का ही रुख करते हैं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार के जब पहले कोरोना की जो रफ्तार बढ़ी तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कहा गया था कि बाहर से लोगों के आने वालों का इलाज नहीं किया जाएगा और दिल्ली के ही लोगों का इलाज किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे भी रफ्तार बढ़ती नजर आ रही थी। मगर आज की बात करें तो आज भी रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार ने अभी भी यानी दिल्ली के जो बाहर के लोग रहने वाले या काम करने के लिए आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनका भी चेकअप किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि जो बाहर के लोग हैं उनका चेकअप नहीं किया जाएगा। मगर हाँ, जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से पहली कोशिश यही है कि दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों का ही सबसे ज्यादा पहले इलाज किया जाए और अगर बाहर के लोग भी इलाज कराना चाहते हैं तो उनका भी चेकअप किया जाए। मगर जिस तरीके से रफ्तार बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन के टीकाकरण जो बढ़ाया जा रहा है, तो साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी खतरा महसूस है और दिल्ली की सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है इसके अंदर। जी, टीकाकरण को लेकर कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है? क्योंकि 45 प्लस को टीका लगना शुरू हो चुका है, कितनी जागरूकता लोगों में इस समय दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल जनता की तरफ से बात करें तो जनता की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर नजर आ रही है। मगर जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनका कहना है कि अगर टीकाकरण इतना सक्सेस है तो फिर वायरस का खतरा दोबारा से क्यों बढ़ रहा है, और क्योंकि वायरस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाना चाहिए था। मगर जिस तरीके से टीकाकरण की स्पीड बढ़ाई जा रही है उससे साफ जाहिर है दिल्ली सरकार को पता है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए टीकाकरण की और टेस्टिंग की प्रक्रिया दोनों बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों को पता लग सके कि वायरस का खतरा किसके अंदर है और किसको होम क्वारंटाइन के अंदर डालना है, किसको अस्पताल के अंदर भर्ती करना है और किसको टीकाकरण देना है। मगर जिस तरीके से 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी टीकाकरण जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए, ये दिल्ली सरकार की कोशिश है। मगर देखना होगा 45 साल से नीचे के लोगों के लिए कितनी जल्दी टीकाकरण उपलब्ध कराया जा सकता है। जी, सैंपलिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, क्या इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है? टेस्टिंग को लेकर क्या संख्या बढ़ाई जा रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा जा रहा है कि लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर उनके इलाके के अंदर कह सकते हैं कि अस्पताल नहीं है या फिर दूर पड़ता है तो उनके लिए भी सुविधाएं दी जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग अस्पतालों के अंदर आइए, टेस्टिंग करवाइए और अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट भी लीजिए साथ में। अगर पॉजिटिव आता है तो उनको उनके आधार पर ही उनका इलाज किया जाएगा, अगर नेगेटिव आता है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देश की राजधानी में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त यहां पर है, आप देखते रहिए ANB न्यूज।
मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब अंतिम रूप देने की तैयारी में मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई पुलिस अपनी हद के सभी व्यापारी वर्ग को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनको वीकेंड लॉकडाउन का पालन कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा। इसके अलावा पुलिस ने सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियम को भी पढ़कर सुनाया और समझाया। सभी व्यापारियों को समझाकर शांतिपूर्वक लॉकडाउन का पालन कैसे करना है उसकी जानकारी पुलिस के लोगों को देने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि फिलहाल व्यापारी वर्ग का कहना है कि हम सब लॉकडाउन का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार लॉकडाउन को 8 बजे के बजाय देर रात लगाए। खास बात यह है कि लॉकडाउन तब लगाया जा रहा है जब व्यापारियों का व्यवसाय शनिवार और रविवार को चलता है। पॉजिटिव लोगों को संख्या बड़ी तादाद में बढ़ रही है। इसके लिए शासन ने जो निर्देश दिए हैं नए, उसके मुताबिक पूरे व्यापारियों का बुला के, उनके प्रतिनिधियों को बुला के पूरा गाइडलाइन उनको समझा दिया गया है। किस तरह की गाइडलाइन रहेगी और सहयोग किस तरह से रहेगा व्यापारियों का? व्यापारी का सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि उनके दुकान में भीड़ जमा होती है खरीदी करने के लिए। तो सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक ये जमाबंदी रहेगी। तो इसमें खाली इसेंशियल सर्विसेज जो है उनके दुकान, उनके जो ये है एस्टेब्लिशमेंट, वो चालू रहेगी। और उसमें बार तो बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इसमें जो है खाली पार्सल सर्विस और टेक अवे सर्विस और डिलीवरी सर्विस चालू रहेगी सुबह 7 से 8 बजे तक। रात को 8 बजे पूरा बंद रहेगा। शुक्रवार को 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक पूरा संचारबंदी रहेगा। शनिवार और रविवार सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक खाली होम डिलीवरी सर्विस चालू रहेगा। टेक अवे सर्विस, पार्सल सर्विस बंद रहेगा। उनको शासन ने अभी जो ऑर्डर दिया है बहुत ही क्लियर है। मैंने पढ़ के उनको सुनाया, उनके समझ में आया। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में शंका दी, बड़ी नहीं, तो वो समझ गए। मैंने उनका निरसन किया है उनको। आज जो है खास करके व्यवसायी वर्ग को, व्यापारी वर्ग को बुलाया। समता नगर पुलिस चौकी में हमें सारे व्यापारियों को बुलाया गया। जो समता नगर चौकी के अंडर में जितने व्यापारी आ रहे, एरिया आ रहा है, दाबू नगर, हनुमान नगर, पोईसर वेलफेयर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, सारे एसोसिएशन आ रहे, सारे को बुलाया है कि जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आया, तो कल का जो वीकेंड का गाइडलाइन था, जैसे इवनिंग 8 से मॉर्निंग 7 बजे तक बंद रहेगा और वीकेंड सैटरडे संडे हमको वही ध्यान था। अभी एक नई गाइडलाइन उसके बाद आई, उन्होंने बोला कि अभी
आप ये सोमवार से शुक्रवार से कंपलसरी पूरा बंद रहेगा, सिर्फ जो एसेसन सर्विस है वही चालू रहेगी। तो जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो हमको पालन करना होगा, कारण कि जब कोरोना का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है तो वो हमें भी पता है। और जब दुकान शॉप चालू रहती है उसमें कस्टमर लोग आते हैं, तो कस्टमर ऐसा सोचता नहीं कि आगे कौन कस्टमर खड़ा है या मैं रुकूँ, आधा घंटा रुकूँ, इतना टाइम किसी के पास रहता है, तो वो भीड़ होती है। अभी शादियाँ की सीज़न है तो कपड़े वाले हैं, वहाँ इमिटेशन वाले हैं, उनका गिराकी रहती है। तो अभी सरकार का जो गाइडलाइन है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो आपको कंपलसरी जो गाइडलाइन दिया बंद का, तो उसमें हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इस गाइडलाइन को लेकर कुछ कंफ्यूजन था जो मुंबई पुलिस ने आज क्लियर किया? हमें पता ही नहीं था कि ये गाइडलाइन है कि नहीं। ये गाइडलाइन जब गवर्नमेंट का गाइडलाइन पढ़ के सुनाया हमको तो पता चला कि भाई ऑलरेडी बंद है। तो वो कन्फ्यूजन था कि हमको ऐसा लगा कि वीकेंड के लिए हमको बुलाया कि वीकेंड में कंपलसरी आपको बंद रहेगा, सैटरडे संडे बंद रहेगा। बाकी इनका जो गाइडलाइन था कि कंपलसरी। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। 11,197 स्कूलों ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, व्यापारी को परेशानी इसकी वजह से हो रही है। हालांकि विरोध व्यापारी इसका नहीं कर रहे, लेकिन परेशानियां उनको हो रही हैं। जी काजल, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए अब नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया, उसको लेकर मुंबई पुलिस की अहम भूमिका हो जाती है, जिसके लिए मुंबई पुलिस को अब आदेशित कर दिया गया है कि पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को आखिरी अंजाम मुंबई पुलिस को देना होगा। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार अब उन व्यापारियों से संपर्क कर रही है जो लोग उनके इलाके में रहते हैं। ऐसे में जिस तरह से कल समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में तमाम व्यापारियों को बुलाकर उनसे राय ली गई और उनको बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, वो किस तरह से है, किस तरह से पालन करना है। ऐसे में जिस तरह से पहले लोगों को जानकारी थी कि सिर्फ सैटरडे संडे जो है दुकानें बंद रहेगी, बाकी दिनों में सुचारू रूप से चालू रहेगी, उसको लेकर मुंबई पुलिस ने बताया कि इस तरह की बिल्कुल भी बातें नहीं है। दरअसल रात 8 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और एसेंशियल सर्विस को चालू रखा जाएगा बाकी दिनों में, लेकिन शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक सिर्फ एसेंशियल सर्विस को जारी रखा जाएगा, बाकी सारी सेवाएं बंद रहेगी, जिसको लेकर काफी व्यापारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की। व्यापारियों ने बताया कि इस तरह की जानकारी उनको नहीं थी, उनको उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार उनका जरूर ध्यान दे रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली, जिस तरह से नए गाइडलाइन उनको बताए गए, वो बेहद चौंकाने वाले थे। ऐसे में व्यापारी नाराज भी है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर इस तरह का निर्णय लिया है तो उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को भी हमारे पूरे
जो व्यापार है उसको भी सोचना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इस सप्ताह से वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लागू होगा शनिवार और रविवार से। पुलिस कितनी तैयार है, मुंबई का प्रशासन किस तरीके से तैयार है और किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है वीकेंड लॉकडाउन को लेकर? देखिए, मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मुंबई पुलिस चाहती है कि सबसे पहले व्यापारियों को वो कड़े कानून जिस तरह से पालन करना उसके बारे में बताया जाए कि किस तरह से कड़े कानून को पालन करना है। ऐसे में बताया गया है कि अगर आपकी दुकानें खुली रहती है तो सबसे बेहद जरूरी होगा कि आपके जितने वर्कर्स हैं उनका एंटीजन टेस्ट करवाया जाए। उसके बाद जितने वर्कर्स काम करते हैं या तो वो कोरोना नेगेटिव रहे तो काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह रिंग बनाई जाएगी, जिससे लोग आते हैं तो उस रिंग में एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकानों में ग्राहक खड़े रहे। उसके बाद लगातार समय समय पर जो है मुंबई पुलिस को इत्तला करना होगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोगों को मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। उसके बावजूद जिस तरह से बताया गया कि रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद रहेगी, मतलब पूरी तरह से बंद रहेगी, किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। इस तरह से अगर चीजें होती है तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस के डीसीपी और जोन के एडिशनल कमिश्नर ने खुद जो इलाके का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान लोगों को समझाया है कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है और दुकानें कब और कैसे बंद करनी है, किन शर्तों के अनुसार बंद करनी है। तमाम जानकारियां जो है मुंबई पुलिस अब उन व्यापारियों तक पहुंचा रही है कि किस तरह से पालन करना है। ऐसे में देर रात 8 बजे ही देखा गया कि किस तरह से लोग लगातार इकट्ठा हो रहे थे जानकारियां लेने के लिए और तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी, कि जैसा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये लॉकडाउन किस तरह से पालन किया जाए, क्योंकि लिहाजा लोगों को उम्मीद थी कि फ्राइडे टू मंडे मॉर्निंग तक सिर्फ बंद रहेगा, बाकी दिनों में जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस कहती है कि आपको बाकी दिनों में भी 8 बजे रात को ही बंद करना है और लगातार लॉकडाउन का पालन करना है। बाकी दिनों में 144 लागू रहेगी, जिसमें 5 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी जिस तरीके के हालात हैं, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन व्यापारी वर्ग को परेशानी का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। और अब चंडीगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण केसों में इजाफा होता चला जा रहा है। इस संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है। हरियाणा को लेकर ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वैक्सीन को लेकर हरियाणा में वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ऐसे समय में तरह तरह की भ्रांतियां फैलती जा रही हैं। इन्हीं में से एक भ्रांति से पर्दा उठाते हुए प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन रेगुलर बेस पर मिल रही है। कोविशील्ड की खेप कल आ जाएगी। 3.5 लाख के करीब कोविशील्ड पहुंच चुकी है। हरियाणा को इतनी ही कोवैक्सीन आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिसको लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्थिति स्पष्ट की है। इसके अलावा अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। और एसपीओ को ये भी मैंने कहा है कि आप अपने दफ्तरों से निकलिए और कम से कम हफ्ते में एक थाना आप जाकर इंस्पेक्शन जरूर करिए। इन और भी कई कदम हमने सुझाए हैं, इन सारे कदमों से बहुत कुछ ठीक होगा। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न विचारधाराओं की जत्थेबंदियाँ हैं। वो अपने विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन करती रहती हैं। किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को भी आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन हमने कहा है कि आप आंदोलन करिए, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की आज़ादी छीनने का अधिकार नहीं है आपके पास। आप दूसरों के प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे के प्रोग्रामों में विघ्न नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने प्रदर्शन करना है आप करिए, आप 200 मीटर दूर से करिए, दिखाइए हमें काले झंडे, हमारे पुतले जलाइए आप, हम देखेंगे उसको। लेकिन आप अगर कहोगे कि आप कानून हाथ में लेकर और जाकर किसी कार्यक्रम को विघ्न डालना चाहोगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारी जो दायित्व है सरकार का, उनकी सुरक्षा प्रदान करना भी हमारा दायित्व है। अनिल देशमुख का इस्तीफा तो जिस दिन ये मामला, इतना बड़ा मामला उजागर हो गया था, उसी दिन आ जाना चाहिए था और उसको इतना समय दिया गया कि अपना अगर कुछ ठीक करना तो ठीक कर लिया जाए। और मैं समझता हूं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना दायित्व का निर्वाह नहीं किया, वो पूरी तरह से
अभिषेक तक्षक संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, हरियाणा की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन की कहीं ना कहीं पर कमी है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री ने इस भ्रांति को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा में जो है वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो लगातार जारी है। तो जो है कि मेगा टीकाकरण दिवस के रूप में जो है इसको अमल में लाया जाता है। ये 2 दिन जो है ये बड़े टीकाकरण अभियान के तौर पर जो है यहाँ पर हरियाणा में चलाया जाता है। अब कल की बात करें, अगर कल सोमवार था तो 1.44 लाख लोगों को जो है कल जो है टीका वैक्सीनेशन का जो है लोगों को वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन जो दी गई। और वहीं आप टोटल बात करें अब तक जो हरियाणा में 12,332 लोगों को जो है वैक्सीनेशन जो है दी जा चुकी है। वहीं 1449 टीकाकरण जो है केंद्र संचालित है इस समय। अब जो है 45 से ऊपर के जो एज के जो लोग हैं उनको जो है ये जो है कार्य जो है और किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का जो है 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन जो है दी जा। तो ये जो एसीएस जो है स्वास्थ्य के वो राजीव अरोड़ा, उन्होंने जो जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक जो है 1449 जो संचालित है टीकाकरण जो केंद्र जो पूरे हरियाणा में, जिसमें सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। और वहीं इस तरह की भ्रांति भी जो फैलाई गई प्रदेश में कि जो अब वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन जो है वो खत्म हो चुकी है और कुछ दिनों के लिए जो है अब वैक्सीन का जो कार्य है या अभियान जो है वो रुक जाएगा। लेकिन उस पर जो प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। और जल्द अब उन्होंने पूरा आंकड़ा पेश करते हुए ये साफ तौर पे कहा कि जो अब 3 लाख के करीब जो है कोविशील्ड हरियाणा में जो है वैक्सीन की जो खेप है वो पहुंच चुकी है और जल्द ही उम्मीद है जो कोवैक्सीन जो है उसकी भी जो डोज है इसी संख्या में जल्द पहुंचने वाली है। और इस तरह की कोई भी समस्या जो है प्रदेश में नहीं है। वैक्सीनेशन का जो कार्य पूरे जोर शोर से पूरी स्पीड से जो है लगातार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदेश में वैक्सीन की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्री ने खुद क्लियर कर दिया है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।